हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेएसएससी स्पेशल बैच को मैंने शुरू किया हूं और दोस्तों यह अंतिम प्रहार है जेएसएससी सीजीएल के ऊपर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। और दोस्तों चुनिंदा प्रश्न है, बहुत सारा यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि किसी भी टॉपिक को उठा लिया, उससे 50 प्रश्न आपको दे दिया। भाई उस टॉपिक से सिर्फ एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखने का कोशिश कीजिए। चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, संथाल परगना एरिया में अंगिका भाषा बोला जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को मैं अभी पोल में डाला था। बताइए आप लोग मतलब पोल में दिया हुआ आंसर को भी चेक नहीं करते हो, कुल्हान टिक मार कर बैठे हुए हो यार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड के नट, मलाट व गुलगुलिया जातियों में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है? झारखंड के नट, मलाट व गुलगुलिया जातियों में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है? सही जवाब है दोस्तों जिप्सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जिप्सी भाषा इनके बीच प्रचलित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों थर्ड नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक देसोम बाबा के लेखक कौन है? संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक देसोम बाबा के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों डोमन साहू समीर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक देसोम बाबा के लेखक कौन है? याद रखिएगा डोमन साहू समीर। और डोमन साहू समीर को क्या कहा जाता है? तो संथाली भाषा का इनको भारतेंदु भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, डैश डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है? डैश डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों कोरबा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कोरबा जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो भाई मैयारी कहा जाता है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं? दोस्तों बहुत जल्द प्रश्नों की संख्या बढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्रश्न की संख्या बढ़ाइए। दोस्तों इन 25 प्रश्नों को ढूंढने के लिए हमें 250 से 300 प्रश्नों को देखना पड़ता है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगा। और आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों 3 लोग से आप झूठ कतई नहीं बोलिएगा। पहला है डॉक्टर, दूसरा है वकील और तीसरा है शिक्षक। इसलिए ईमानदारी से आपको कमेंट करना है कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, डैश डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा कहलाता है? डैश डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा कहलाता है। सही जवाब है दोस्तों बिरहोर जनजाति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति का निवास स्थान टंडा कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, पालकोट की गुफाएं झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? पालकोट की गुफाएं झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों गुमला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, गुमला जिला में पालकोट की गुफा अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। सही जवाब है दोस्तों 5 साल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कि अगर 5 साल तक बंजर भूमि पे कोई खेती नहीं होता है तो उसका बंदोबस्ती निरस्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम में बहुत मदद करेगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? सही जवाब है दोस्तों SN हलदर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व? सही जवाब है दोस्तों वंदना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर ध्यान दीजिएगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? झारखंड राज्य निर्माण के बाद से अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? सही जवाब है दोस्तों 3 बार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है अब तक। और दोस्तों कई बार मैं बता चुका हूं कि कब कब लगा है। अभी मैं समय को जया नहीं करना चाहता हूं। चलता हूं सीधे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी मंदिर राज्य के किस जिला में स्थित है? हल्दी घाटी मंदिर राज्य के किस जिला में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गुमला जिला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, गुमला जिला में हल्दी घाटी मंदिर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है यह। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की किस जनजाति को दिया जाता है? स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? सही जवाब है दोस्तों सबर जनजाति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को जाता है? तो भाई सबर जनजाति को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड के प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहां स्थित है? झारखंड के प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जमशेदपुर में पारसी अग्नि मंदिर स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौका पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहार और शादियों आदि समारोह जैसे मौकों पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पैका नृत्य। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा, इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि पुरुष सिर्फ इसमें भाग ले रहे हैं, तो पैका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों अप्रैल माह में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, चैत पर्व अप्रैल माह में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही जवाब है दोस्तों मेसोलिथिक युग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो भाई मेसोलिथिक युग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL को कब निगमित किया गया? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL को कब निगमित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, इससे हमें आइडिया लगता है कि अब आपको किस तरह का प्रश्न देना चाहिए, इसलिए कमेंट करना हर किसी को जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1830 से झारखंड एवं
समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं डैश डैश के विभिन्न भाग में चले गए। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 1830 ईस्वी से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं डैश डैश के विभिन्न भाग में चले गए। सही जवाब है दोस्तों कैरिबियन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है? सही जवाब है दोस्तों 2%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 2% का रिजर्वेशन मिलता है क्षैतिज रूप से किनको? खिलाड़ियों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल रिपीट हो सकता है। रांची जिला का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। रांची जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ओलन बहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? ओलन बहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? सही जवाब है दोस्तों लघु कथाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जोबा मुर्मू का जो पुस्तक है ओलन बहा, वह क्या है? तो लघु कथाएं का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एक्सक्लूसिव लिमिटेड झारखंड में कहां स्थित है? इंडियन एक्सक्लूसिव लिमिटेड IEL झारखंड में कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गोमिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। गोमिया में स्थित है IEL, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन भाई एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निफ्ट डैश डैश में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निफ्ट डैश डैश में स्थित है। सही जवाब है दोस्तों रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह डैश डैश में हुआ था। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1895 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बिरसा उलगुलान कब हुआ था? तो भाई 1895 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है दोस्तों मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो भाई मुक्केबाजी से है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है मेरे द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।